हेलो फ्रेंड, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आपको पता है इससे पहले भी हमने दो टेंसेस डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले आ जाते हैं उर्दू में इसकी पहचान किस तरह होगी, क्योंकि जो बिगेनर के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ़िक्र के आखिर में उर्दू के सेंटेंसेस या उर्दू के फ़िक्र में आ जाएंगे। आखिर में ये अल्फाज चुका है, चुके है, चुकी है, चुके हो और चुका हूँ वग़ैरह, ये अल्फाज उर्दू के सेंटेंसेस या उर्दू के फ़िक्रों में आखिर में ये अल्फाज आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और स्ट्रक्चर इसका किस तरह होगा? स्ट्रक्चर जो सिंपल या पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में दो इस्तेमाल होंगे, हैज़ और हैव। नेगेटिव के लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि हैव के बाद हम क्या है डायरेक्टली नॉट लगाएंगे तो ये फिक्रा नेगेटिव या नफी बन जाएगी। और इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव। ये हैज़ और हैव जो है ये दोनों आ जाएंगे स्टार तक, यहाँ सब्जेक्ट की जगह हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी इस प्रेजेंट परफेक्ट की तीन स्ट्रक्चर है। अब ज़रा ये हैज़ और हैव के लिए देख लो कि कौन से सब्जेक्ट या कौन से प्रोनाउन के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और कौन से प्रोनाउन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल ये समझ लो कि जो सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और जो प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है जिस तरह ही, शी, एट और सिंगल नेम या सिंगुलर नेम जो है इन अल्फाज के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है दे, यू, वी, आई, इसके साथ या प्लूरल नेम मतलब एक से ज़्यादा नाम जब एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो वह हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इन अल्फाज के लिए भी और इनके लिए भी, यानी हैज़ का इस्तेमाल भी हम करेंगे और हैव का इस्तेमाल भी हम करेंगे। पहले देख ले, ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका है। अगर उर्दू में देख लो तो यहाँ चुका है जिस तरह हमने कहा था, तो ये यहाँ आ चुका है। उसके बाद नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ही हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा चुका है। इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ ही गॉन टू कॉलेज, ये हैज़ को हमने क्या किया, रिप्लेस किया ही के साथ और ही की जगह आ गई यहाँ, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाओगे तो आपको पता ही होगा वह हम क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या सवालिया निशान हम लगाएंगे जिस तरह हमने यहाँ लगाया है। ये इसकी क्या है, उर्दू ट्रांसलेशन है, वो कॉलेज नहीं जा चुका है, क्या वो कॉलेज जा चुका है, यहाँ भी हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है। हैज़ का इस्तेमाल तो हमने किया, अब हैव का इस्तेमाल कर देते हैं। ये सेंटेंसेस देख ले, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं अपना काम या टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ या मुकम्मल कर चुका हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, जिस तरह यहाँ हमने लिखा था कि उर्दू सेंटेंसेस में आखिर में ये अल्फाज आ जाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होगा। नेगेटिव देख ले, आई हैवंट कंप्लीटेड द टास्क, हैव आई कंप्लीटेड द टास्क। तो ये हैज़ और हैव के लिए हमने तीन चार एग्जांपल्स लिख लिए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल, यानी ये तीन स्ट्रक्चर जो हमने लिखे थे उसी के मुताबिक हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दिए। अगर ये स्ट्रक्चर आप याद कर ले और इसी पर अप्लाई कर ले, जिस तरह सब्जेक्ट ही, ये हेल्पिंग और हैज़, मैन वर्ब गॉन, ये प्रेपोजिशन सबला और ये ऑब्जेक्ट है, नाउन भी है लेकिन यह एज ऑब्जेक्ट क्या है इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो ये तकरीबन
कुछ इस तरह मुश्किल कुछ नहीं था इसमें। मेरे ख़्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो अगर आपको ये दो सेंटेंसेस या पहले जो मैंने लेसन्स अपलोड किए अगर वो आप लोगों ने देखे होंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो देखते हैं कल या एक दो दिन बाद वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो फिर भी अगर इसमें कुछ मुश्किल हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, वो मसला हल कर लेंगे। वैसे इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं क्योंकि हम एडवांस लेवल तक नहीं गए हैं। हम इसमें सिर्फ सिंपल इस्तेमाल स्ट्रक्चर है वगैरह जो सिंपल रूल है वो हमने डिस्कस किए। और आगे हम इंशाल्लाह फिर अलग से हर टेंस का जो है वो फिर दोबारा हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूसेजेस ऑफ टेंसेस। वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको ये चीज़ें ना आ रहे हो या आते हो तो आप वो यूसेजेस ऑफ टेंसेस जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है सिंपल टेंसेस का इस्तेमाल, यानी सिंपल टेंसेस हम पहले इसकी जो रूल्स है वो समझ लेते हैं, फिर हम इसकी नंबर वाइज एक एक टेंस की हम यूसेजेस पर बात करेंगे।